आज की हमारी चर्चा का विषय महात्मा बुद्ध है। इन्हें हम महात्मा कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि महान आत्मा है। लेकिन आप भगवान बुद्ध कहने से बचेंगे, क्योंकि भगवान नहीं थे। अगर आप महात्मा भी नहीं कहना चाहते तो आप केवल बुद्ध कहिए तो भी चल जाएगा। इनका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन आजकल के समय में जैसा कि आप जान रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, और बुद्ध के समय तक हमारे पास में लिटरेरी एविडेंस भी अच्छी खासी मात्रा में है। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों एविडेंसेस को मिला दें तब जाकर के बुद्ध का टाइम पीरियड हमें 563 बीसी से लेकर के और 483 बीसी के बीच का प्राप्त होता है, यानी कि करीब करीब 80 साल बुद्ध जिए। और इन 80 सालों में इन्होंने वो संदेश दिया जिसके कारण इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। और आपने बचपन में लाइट ऑफ एशिया नाम से एक कहानी पढ़ी भी है। ये जो बुद्धिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट है, चूंकि हम लोग रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, धार्मिक आंदोलनों की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, और धार्मिक आंदोलन के सबसे बड़े नेता हुए बुद्ध। लेकिन इसी कड़ी में आपको जैन धर्म भी पढ़ना है, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य, तांत्रिक, ये धर्म भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन बुद्ध पे सबसे ज्यादा फोकस क्यों है? क्यों? क्योंकि बुद्ध धार्मिक आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं। दूसरी क्वालिटी जो बुद्ध के अंदर है वो ये है कि बुद्ध के दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं, जबकि अन्य धर्मों के उपदेश आज इतने प्रासंगिक नहीं रहे। यही रीजन है कि एक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया धर्म आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बना हुआ है। तो इसलिए बुद्ध को हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग केवल बुद्ध की जीवनी पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक आम आदमी जिसका जन्म एक राज परिवार में हुआ, वो आखिर कैसे तपस्या में लीन हो गया और उसने कैसे चीजों को चैलेंज किया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बुद्ध की। धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, वेदों का चौतरफा विरोध है। वेदों के साथ यह विरोध ब्राह्मण, संस्कृत और कर्मकांडों का भी है। इन्हीं सारी चीजों के बीच लुम्बिनी में, जो कि आज नेपाल में स्थित है, वहां पर जन्म होता है राजा शुद्धोधन के घर एक खूबसूरत बालक का, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन है, माता महामाया देवी है। लेकिन कोइंसिडेंट कुछ ऐसा है कि जन्म देते ही माता का निधन हो गया। तो कुछ लोगों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी माना और कुछ लोगों ने इसे एक इत्तेफाक कह के टाल दिया। लुम्बिनी पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है, हिमालय का तराई रीजन है। वहां पे पहाड़ पर बैठे हुए एक संत ने भविष्यवाणी करी कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये बहुत बड़ा संत बनेगा। शुद्धोधन ने इस बात को नहीं माना। क्यों? क्योंकि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। और आप लोग पीछे पढ़ करके आ रहे हैं कि सम्राट का जो कॉन्सेप्ट है वो अब हेरिडेटरी हो चुका है, वंशानुगत हो चुका है। जब मां का निधन हो गया तो कोई ना कोई तो पालेगा। तो मां की बहन मासी, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी, उन्होंने आगे का पालन पोषण किया। हमें इस बात के बहुत ज्यादा एविडेंस तो नहीं मिलते कि राजा शुद्धोधन ने आगे चल के प्रजापति गौतमी से शादी कर ली थी या नहीं कर ली थी, लेकिन फिर भी इनको बुद्ध की मां का ही दर्जा मिला। जब किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसका नामकरण होगा, और अगर वो बच्चा राजा का है तो नामकरण का जो समारोह होगा वो बहुत भव्य होगा। तो बुद्ध के जन्म के 8वें दिन, सिद्धार्थ के जन्म के 8वें दिन नामकरण हुआ, और नामकरण समारोह में बहुत सारे ब्राह्मणों को इनवाइट किया गया भोजन करने के लिए। उनमें से 8 ब्राह्मणों का एक ऐसा ग्रुप भी था जिसे बुद्ध की कुंडली तैयार करनी थी, क्योंकि अभी बुद्ध पैदा हुए हैं, अभी बुद्ध बने नहीं हैं। तो इसलिए चारों तरफ ब्राह्मणों का बोलबाला है। जब बुद्ध की कुंडली तैयार हुई, भोजन हुआ, तब राजा शुद्धोधन ने ब्राह्मणों से पूछा कि गुरुजी बताइए इस लड़के के भाग्य में क्या लिखा है। तब उन लोगों ने बताया कि इस लड़के का जो फ्यूचर है, जो करियर है, उसमें 2 संभावनाएं नजर आती हैं। या तो ये लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, पूरे विश्व में इसका डंका बजेगा, और या ये बहुत बड़ा संत बजेगा, डंका तब भी इसका बजेगा, संत बहुत बड़ा बनेगा। अब शुद्धोधन ने कहा कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। तो इस बात की तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये संत बन गया तब मेरा क्या होगा? ये मेरा जो राजपाट है ये सब चौपट हो जाएगा।
खैर ब्राह्मण चले गए और शुद्धोधन के दिमाग में यह बात बैठ गई कि कुछ भी करके अपने बच्चे को संत परंपरा की तरफ जाने से रोकना है और इसको एक ऐसी लाइफ स्टाइल में रखना है, एक ऐसा जीवन और करियर इसका तैयार करना है कि ये भोग विलासी हो, लग्जूरियस लाइफ इसकी हो। तो इसलिए सिद्धार्थ का बचपन से ही पालन पोषण इस तरीके का हुआ कि उनका मन हमेशा लग्जरीज में लगा रहे, भोग विलास में लगा रहे। लेकिन इस बच्चे का मन लगता नहीं था, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। यह बुद्ध के साथ भी होता था। 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 महल बनवाए गए। वर्षा ऋतु में अलग महल में रहोगे, शीत ऋतु में अलग महल में रहोगे, ग्रीष्म ऋतु में अलग महल में रहोगे। जब सो करके उठोगे तो 20-30 लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी होंगी जो तुम्हारा हाथ पैर दबाएंगी, तुम्हें बिस्तर से उतारेंगी। जब जमीन पर पैर रखोगे तो मखमल के डोरमैट के ऊपर तुम्हारे पैर होंगे। ब्रश कराने 2 लोग ले जाएंगे। अच्छा नाश्ता, सोने चांदी के बर्तनों में फल फ्रूट सब रखे जाएंगे, जो भी तुम्हें पसंद है सब। जहां जाओगे साथ में तुम्हारे Z+ सिक्योरिटी जाएगी, खूब सारे बॉडीगार्ड लगे होंगे। ट्रेनिंग दी जाएगी, वेद उपनिषदों की ट्रेनिंग दी जाएगी, शिकार की ट्रेनिंग जाएगी, युद्ध की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो पढ़ने में तो एक्सपर्ट थे लेकिन शिकार नहीं करते थे। जब ट्रेनर सिखाता था कि ये देखो ऐसे निशाना मारना है तो सीख तो लेते थे, मारते नहीं थे निशाना। किसी जानवर की हत्या नहीं करते थे। हाँ, तीर कहीं और पेड़ में मार दिया, पत्ती में मार दिया, फल में मार दिया तो टेस्ट में पास हो जाते थे, लेकिन जीव हत्या नहीं करते थे। तो ट्रेनर्स के दिमाग में, गुरुओं के दिमाग में यह बात तो थी कि यह लड़का कुछ अलग प्रकार की एक्टिविटी में लिप्त रहता है। वेदों का अच्छा ज्ञान अर्जित किया, पढ़ाई में अच्छे थे, उपनिषदों का अच्छा ज्ञान अर्जित किया। कभी कभी अपने टीचरों से, गुरुओं से शास्त्रार्थ कर लेते थे और गुरुओं के पास जवाब नहीं होता था कि क्या जवाब दें। लेकिन ये सारी टैक्टिस, ये सारी ट्रेनिंग जो चल रही थी, ये महल के अंदर चल रही थी। तुम्हें स्कूल जाना है, महल के अंदर। लाइब्रेरी जाना है, लाइब्रेरी महल के अंदर। शिकार करना है तो जानवर जंगली महल के अंदर बुलाए जाएंगे। बहुत बड़ा बागीचा है, उसमें शिकार करो। बाहर क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि अगर तुम बाहर गए और बाहर की दुनिया से वाकिफ हो गए तो वो जो पंडित जी ने बात बताई थी वो मेरे दिमाग में छपी हुई है कि कहीं ये लड़का संत ना बन जाए। तो हर वो काम करूंगा जो तुम्हें संत बनने से रोकेगा। रात को सोओगे भी तो तुम्हारे सिरहाने वायलिन बजेगी, 4-5 लड़कियां खड़ी होंगी, बजाएंगी, आराम से सुलाएंगी। पंखा करने वाली अलग, खाना बनाने वाली अलग। कुल मिला के जीवन इतना ऐशो आराम पूर्ण होगा, ऐश्वर्य युक्त होगा कि तुम भूल जाओगे संत परंपरा क्या होती है। लेकिन आप लोग को मैं लगातार बता रहा हूं कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मीठा उसी को पसंद होता है जिसको डायबिटीज होती है। नमक वही ज्यादा खाता है जिसको ब्लड प्रेशर होता है। तो बुद्ध का चूंकि बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, इसलिए उनका मन इन सब सारी चीजों से हट गया। और ऐसे में एक कहानी आपको मिलती है, शायद 2री या 3री क्लास में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, देवदत्त और सिद्धार्थ की, जिसमें इनका कजन है जिसका नाम है देवदत्त। वो एक हंस का शिकार करता है। हंस को पीठ में तीर लगता है और वो हंस बागीचे में जाके गिरता है और सिद्धार्थ उसको अपनी गोद में उठाते हैं, उसका तीर निकालते हैं, उसको मरहम पट्टी करते हैं और उसकी केयर करते हैं। तब तक आता है देवदत्त कि कहां गया मेरा शिकार, लाओ मुझे। तो बोलते हैं अरे तुम्हारा नहीं मेरा है। तो बोला तुम्हारा कैसे है? मैंने तो तीर मारा, मैंने मारा है। तो बोले अबे मैंने बचाया है। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि मारने वाला बड़ा या बचाने वाला। दोनों पहुंचे राजा शुद्धोधन के पास। अब शुद्धोधन के पास एक अजीब सा धर्म संकट है। लड़का संतों वाली बात कर रहा है, भतीजा ठाकुरों वाली बात कर रहा है, लेकिन उनको सच का साथ देना पड़ा। फिर उन्होंने इस केस को डिसाइड किया कि नहीं, बचाने वाला बड़ा है। देवदत्त शर्मिंदा हुए, चले गए और बुद्ध उस हंस को खिलाते रहे। तो बचपन की इनकी ये कहानी भी हमें बताती है कि इनका मन जो था वो राजसी ठाट बाट में कभी लगा ही नहीं। और फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे, हार्मोनल डेवलपमेंट बॉडी में होने लगे, वेद पुराणों को अलग तरीके से पढ़ने लगे, उसका इंप्लीकेशन सोसाइटी में करने लगे, तो पिताजी ने कहा लड़का हाथ से जा रहा है, कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। बुलाया अपने एडवाइजर्स को और कहा एक ऐसी लड़की ढूंढो जो पूरी पृथ्वी जहां तक नजर जाए उससे खूबसूरत लड़की ना हो, और उसके पापा इतने अमीर हो कि उतना मैं भी ना हूं, उससे शादी करवाओ इसकी। चेटक गणराज, चेटक कुल की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवाई गई। यशोधरा बला की खूबसूरत।
सिद्धार्थ 16 साल के, पत्नी साथ में, लोग शादी करवा दी, जो बची खुची कसर होगी वो भी पूरी कर लो, लेकिन संत परंपरा की तरफ नहीं जाओगे। अब आप कल्पना करके देखिए, 16 साल की उम्र है, एंटीलिया में आप रहते हैं, अंबानी के घर में, 56 भोग सुबह सो के उठते ही आपके सामने है, 30-40 लड़कियां दिन भर आपकी सेवा में हैं, कपड़े पहनने के लिए वॉर्डरोब में भी गए तो वहां पे भी 7-8 एम्प्लॉइज लगे हुए हैं आपको कपड़ा पहनाने के लिए, और 16 साल की वो बढ़िया शादी, सुंदर लड़की, मिस वर्ल्ड से आपकी शादी हो जाती है। और क्या चाहिए किसी को जिंदगी में? आपको कुछ चाहिए इसके अलावा? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उस लड़के का मन नहीं लगा मन। अब यशोधरा तो बहुत प्यार करेगी ना, तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो क्या वो उसका तो लग रहा है, क्योंकि आप हैं बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। सिद्धार्थ करते 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 एक लड़का हो गया। आप दिमाग खराब, ये कैसे? तो कैसे क्या? प्रोसेस है। तो सिद्धार्थ ने उस लड़के को अपने जीवन का सबसे बुरा समय माना और कहा कि ये लड़का मेरे जीवन में राहु है, इसलिए इसका नाम रख रहा हूं राहुल। लड़के का नाम रखा राहुल, क्योंकि वेद पुराण के बढ़िया ज्ञाता समझ गए कि ये बर्बाद कर देगा सब, और मैं तो चाहता नहीं था, पैदा हो गया, मैं क्या करूं। सीधा साधा आदमी महल के अंदर आए, क्या जाने फैमिली प्लानिंग। राहुल, तो किसी का नाम राहुल शौक से रखते हैं ना, समझ गए मतलब क्या होता है इसका। खैर, पत्नी से बात करनी बंद कर दी, परेशान रहने लगे, और एक दिन अपने पिताजी से जिद करी कि पापा ऐसा है कि अब बाहर मुझे जाना है। बोले क्या चाहिए? जो चाहिए महल के अंदर। नहीं, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। बहुत जिद करी, पापा समझ गए कि मानेगा नहीं। तब शुद्धोदन कहते हैं कि अच्छा इतनी ही जिद कर रहे हो तो जाओ, लेकिन ठहरो, एक चैरियट, Z+ सिक्योरिटी, घोड़े, और जो सबसे बेस्ट जो रथ चलाने वाला है चन्ना, जो मेरा पर्सनल रथ चलाने वाला है चन्ना, इसको साथ ले जाओ। और चन्ना को गाइडलाइंस जारी करी गई कि पूरी गलियां साफ करा दो। प्रधानमंत्री की फ्लीट जब आएगी तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रोड खाली होनी चाहिए, कोई भिखारी, कोई दुखी, कोई दुकान खुली नहीं मिलनी चाहिए, एकदम रूट क्लियर। जब सिद्धार्थ गुजरेगा तो उसको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखनी चाहिए। रातों रात सब पेंट करवा दो सारे खंभों में, सड़कें एकदम चमकवा दो। लड़के को समझाया बेटा कल जाना तुम, कोई दिक्कत नहीं। अब उधर Z+ सिक्योरिटी टाइट और सिद्धार्थ की फ्लीट तैयार। एक रथ है, पीछे हाथी है, 10 घोड़े हैं, 25 पैदल सैनिक हैं। अब राजकुमार आएंगे, और ये जो चन्ना है ना, जो रथ चला रहा है, कहते हैं कि सिद्धार्थ का जीवन इसी ने बदल दिया। जब निकले तो बार बार पीछे पलट के मुस्कुरा रहा है। कह रहे क्या हुआ? कह रहा चलो आज तुम्हें दिखाते हैं, बहुत तुम्हें बाहर की दुनिया देखने का शौक है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, हमारे आपके लिए ये सौभाग्यपूर्ण तरीके से, लेकिन सिद्धार्थ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उस दिन 4 दृश्य दिखाई दिए। जब ये गुजरे तो इन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है सड़क के किनारे, इनकी फ्लीट देख रहा है, बाल सफेद, मुंह में दांत है नहीं, कमर झुकी हुई है, कमजोर सा प्रतीत हो रहा है, पुराने से कपड़े पहने हुए, लाठी लेके खड़ा हुआ है। इन्होंने देखा उसको ध्यान से, और देखते देखते फिर चन्ना से पूछा कि ये क्या है? जानवर जैसा। बोले जानवर जैसा नहीं, ये मनुष्य है। बोले इसको क्या हो गया? बोले बूढ़ा हो गया है। बोले बुढ़ापा क्या होता है? कैन यू इमेजिन? इस लड़के को पता नहीं कि बुढ़ापा क्या होता है, क्योंकि महल में कोई बूढ़ा कर्मचारी नहीं है, सिर्फ जवान और खूबसूरत चेहरे हैं। तब चन्ना ने बताया कि इट इज द स्टेज ऑफ द लाइफ, ये जीवन की एक अवस्था है, बुढ़ापा, जब शरीर ऐसा हो जाता है। ध्यान से देख लो। तो बोले होता होगा, आम आदमी है, गरीब है, बूढ़ा हो ही जाएगा। बोला भाई तुम भी होगे। बोले मैं क्यों होऊंगा? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मेरे पापा का नाम शुद्धोदन है, मैं और बूढ़ा
बोले भाई साहब, जीवन की अवस्थाओं से कोई नहीं बच सकता, बुढ़ापा सबका आना है। तुम राजा हो तो क्या हुआ, तुम भी बूढ़े होगे। हाँ, हो सकता है तुम्हारी हालत इतनी खराब ना हो, डाइट वाइट अच्छी होगी, लेकिन बूढ़े आपको भी होना पड़ेगा। तो बोले मैं राजा का लड़का, फिर किस बात का इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव किस बात का, मुझे शुद्धोधन का बेटा होने का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बोले नो डिस्काउंट। बोले यार बेकार है फिर जवानी, जब यहीं जाना है तो चलो आगे बढ़ो, सब फालतू बाहर आ गए आज। चलो थोड़ा आगे और चले। एक अपाहिज, पैर कटा हुआ है, और ये सब कोइंसिडेंट है, बैसाखी लिए खड़ा है, चेहरे पे उसके 12 बजे। बोले अब ये कौन है, इसका पैर कहां गया? बोले कट गया। बोले कट सकता है, यस। बोले क्या कहते हैं इसको? अपाहिज कहते हैं इसको। अच्छा, होता होगा आम आदमी के साथ। बोले नो, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ये जीवन की एक अवस्था है। तो बोले क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बोले हो तो नहीं जाओगे, लेकिन हो सकते हो, बच नहीं सकते हैं। आपका पैर कोई काटेगा, कट सकता है, हाथ काटेगा तो कट सकता है, और तब आपको लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। अपाहिज को सुबह सुबह कौन देखना पसंद करेगा? तो बोले यार सिद्धार्थ नाम है मेरा, तो कुछ भी हो, तुम भी हो सकते हो, क्योंकि ये जीवन की एक अवस्था है जो सबको भोगनी है। बेकार है यार, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े, घूमते रहे, टेंशन में रहे। ले खा लो, बर्फी मिलती है यहाँ अच्छी, लस्सी पी लो, यहाँ लस्सी अच्छी मिलती है, दूध पी लो, यहाँ अच्छा मिलता है। कुछ मन नहीं कर रहा सर। खुद ही सोचो कि जब वो तुमको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जाता है तो तुम्हें मजा नहीं आती वो खाने में, तो तुम्हें बाहर सड़क के ऊपर कैसे अच्छा लगेगा खाने में? और ये सारी टेंशन दिमाग में चल रही ही थी, तब तक एक अर्थी सामने से गुजरी। राम नाम सत्य है, ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। बोले अब ये कौन लेटा है? बोले ये लेटा नहीं है, मर गया, मृत्यु हो गई है इसकी। तो व्हाट इज मृत्यु? मृत्यु का मतलब इस देह को आत्मा ने छोड़ दिया और अब वो परमात्मा से मिलन की तरफ चल पड़ी। बोले ओह सॉरी, आम आदमी मर जाते हैं, बड़ा दुख होता है। आम आदमी नहीं भाई साहब, आप भी मरेंगे और ये निश्चित है। बोले ये कैसे निश्चित है? बोले जन्म से पहले मृत्यु तय हो जाती है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तभी वो मरेगा, ये कॉन्सेप्ट वहीं से रिलीज हो जाता है। कोई धर्म हो दुनिया का जो कह दे मैं मरूंगा नहीं। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये भी जीवन की अवस्था है? यस, ये भी जीवन की अवस्था है। बोले होता होगा, चलो 200-400 साल बाद, 600 साल बाद हम मर जाएंगे। बोले ना भैया, राजा के लड़के हो तो क्या हुआ, वही 100 साल की आयु सबकी है। हाँ, तुम जल्दी मर सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि राजा कभी दीर्घायु नहीं होता और विद्वान के पास कभी धन नहीं होता। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। बोले अच्छा, तो एक काम करना कि चांदी के बांस और सोने के तारों से बुना हुआ चादर उड़ाना मुझे, और जो फूल माला ये है ये सब मेरे लिए फला 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 जगह से मंगवाना, जो जो मुझे पसंद है। और ये नीचे कुछ उस नहीं गड़ता है, मखमल। बोले सब नाटक ना करो, ये परंपरा है, ऐसे ही बांस में तुम भी जाओगे। अमीर हो चाहे गरीब हो, जलना सबको उसी आग में है। वही सेम लकड़ी, वही सेम प्रोसेस। हाँ, तुम अमीर हो, तुम राजा के लड़के हो, तुम्हारी शव यात्रा में ज्यादा लोग आएंगे, वो गरीब है, कम लोग गए हैं। लेकिन ऐसा कोई अमीर दिखा दीजिए जिसको जलना ही नहीं है, या जिसकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया जाना है कि नहीं तुम मर गए तो क्या तुम हमारी धरोहर हो। इसीलिए तो मरने के बाद कहते हैं मिट्टी खत्म, जिससे बने थे उसी में मिल गए हो। अरे दिमाग खराब भाई साहब सिद्धार्थ का, बिल्कुल सर में दर्द बना। वो घर चलो, बोले घूम तो लो। बोले भैया चन्ना भैया, अंदर ही हम ठीक थे। चलते गए चलते गए चलते गए, जब घर पहुंचने वाले थे तो चौराहा पड़ा, चौराहे से एक सन्यासी गुजरा, एकदम गेरुआ कपड़ा पहना, नीचे एक लुंगी और ऊपर एक अंग वस्त्र उसने डाला, बड़े लंबे बाल खुले काले, माथा एकदम चमक रहा, लगाया टीका और मस्त एकदम वो राम नाम जपता हुआ चला जा रहा। किसी चीज की टेंशन ही नहीं उसको, नंगे पांव। बुद्ध ने उसको देखा, बोले अब ये कौन है? बोले सन्यासी है। बोले कितना खुश क्यों है ये, इतना ग्लो कर रहा, मुझको इतना कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट तुम लोग देते हो तब भी मैं इतना ग्लो नहीं कर रहा हूं।
ये ब्लश कर रहा है और देखो इसको कोई टेंशन नहीं, इसके माथे पे कोई लकीर नहीं। बोले क्योंकि वो सन्यासी है। सन्यासी का मतलब जो मोह माया के बंधनों से मुक्त हो चुका है, उसके जीवन में जो 5 शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त कर चुका है, काम क्रोध लोभ मोह निद्रा त्याग चुका है, वो सन्यासी है। बोले थैंक गॉड, मैं भी एक दिन सन्यासी बनूंगा। नो, क्यों? यह भी तो जीवन की एक अवस्था है। इट इज द स्टेज ऑफ द लाइफ। मैं भी एक दिन बनूंगा जब वो बन सकता है तो ना। सन्यास धारण करना जीवन की अवस्था नहीं है। तो बोले अभी तो आपने कहा कि बुढ़ापा है, अपाहिज होना है, बीमार होना है, मृत्यु होना है, तो सन्यास होना नहीं है। बोले नहीं, इट इज द अचीवमेंट। ये तप से संभव होगा। छोड़ो, तुम क्या राजा के लड़के सब बकवास कर रहे हो, चलो भागो। अब भाई साहब वो पीछे पलट के सन्यासी को देखते रहो, मन मन में सोचते रहे यही बनना है। ये बनने के बाद अगर बूढ़े हो जाएं तो कोई टेंशन नहीं, ये बनने के बाद अगर बीमार पड़ जाएं तो कोई टेंशन नहीं, मर भी गए तो कोई टेंशन नहीं, सुख से मरेंगे। महल में रथ ने प्रवेश किया और सिद्धार्थ के चेहरे पे 12 बजे देख के पापा तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। हाँ बेटा, कैसी रही यात्रा? तो बेटा ने यात्रा का वर्णन तो नहीं किया, सीधे अपने पापा से कि पापा ये तो सन्यासी कैसे बना जाता है। बोले भागो यहां से, हमको पता था तुम बाहर क्यों गए हो। चन्ना से कहा कि चन्ना बताओ भैया सन्यासी कैसे बनना है, कैसे तप अप कैसे किया जाता है, बताओ, हमको बनना है। बोले भैया नौकरी मेरी खा जाओगे तुम, जाओ कोई बात नहीं। अब लड़कियां आई टावल वावल लेके, सब वेट टिश्यू लेके मुंह साफ किया, ये लो भैया सब खाओ, ये लो रसगुल्ला खाओ, पानी पियो। तो लड़की बोला इधर आओ तुम। लड़की खुश, कौन बुला रहा है, दोस्त तो देखता नहीं आज हमारी तरफ। इधर आप बताओ सन्यासी कैसे बनना है। बोली भैया हमें बख्श दो, आप खुद ही समझ जाओ, आपकी महल में कोई कुरूप बदरंग बूढ़ा व्यक्ति अपॉइंट नहीं होता, आप खुद ही समझ जाओ। जिसकी शक्ल खराब हो उसको शुद्धोधन नौकरी नहीं देते, और आप हमसे सन्यासी लटका दी जाऊंगी। चलिए, परेशान रहे और समझ गए कि कुछ कुछ मेरे साथ ये सब गेमिंग चल रही है। भाई के पास गए, देवदत्त के पास, भैया सन्यासी बनने का तरीका बताओ। बोले अरे यार हमसे किसी को मारना कैसे ये पूछ लो तो बताएं, सन्यास हम नहीं बना पाएंगे। अंत में पहुंचे पत्नी के पास। कल्पना करिए किचन में रही होगी, बार बार उससे पूछने की बताओ सन्यासी कैसे बनना है। बोलिए अरे भागो, तुम खाना बनाए, तुम क्या सन्यासी बनना है, लड़का पैदा किया उसको कौन देखेगा। तो कुछ कुछ उनके दिमाग में बात हिट करी कि सन्यासी बनने के लिए लड़का नहीं होना चाहिए। और इसने बोली अब अगर तुमने ऐसा बकवास मेरे से करी तो तुम समझ लेना, चलो कमरे में, मैं आ रही हूं। चले गए चुपचाप मुंह बना के। सोचते रहे, कई दिनों तक सोचते रहे। फाइनली व्हेन ही वाज 29 escaped from the home। औरत सो रही थी, लड़के को चिपका के उठे, बोले सब कुछ नहीं मुझको बता पाएंगे। मजबूत बलिष्ठ थे ही राजा के लड़के, दीवार कूदे और भाग गए। इस घटना को कहा जाता है बुद्ध साहित्यों में महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना। और यह बुद्ध के जीवन की वो पहली घटना है जो सिद्धार्थ को बुद्ध बनाएगी। महाभिनिष्क्रमण। लुम्बिनी कहां? नेपाल। सीधे चल के पहुंचे बिहार। जंगलों की खाक छानते रहे, जो रास्ते में मिला विद्वान समझ में आया उससे पूछा सन्यासी कैसे बनेंगे, संत कैसे बनेंगे, कोई तरीका बता दो भैया। तो किसी ने बता दिया कि भाई कोई गुरु बनाओ ना, कोई किसी गुरु की शरण में जाओ, हम लोगों से क्या पूछ रहे हो। गुरु की तलाश में भटकते रहे और वो बिहार में कहीं उनको गुरु मिल गए, अलार कलाम, ये बुद्ध के पहले गुरु। उनकी शरण में गए और कहा कि मुझे तप सिखाइए, मुझे संत बनना है, क्योंकि मैंने सुना है कि संत बनने के लिए तप करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप सूफी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो नमाजी बनना पड़ेगा। हर धर्म में मेडिटेशन है, नाम अलग अलग हो सकता है।
तो तब करना पड़ेगा। तब करने लगे, अलार कलाम की संगत मिल गई। लेकिन जब ये क्रॉस क्वेश्चन करते थे तो वो जवाब नहीं दे पाते थे। कई महीनों तक उन्होंने ट्रेन किया, सिखा भी दिया, योगा, मेडिटेशन, ध्यान लगाना सिखा भी दिया उन्होंने। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि फिर वो गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया, फिर वो नहीं बता पाए। तो बोले भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, अब आप आगे का रास्ता देखिए। और वहीं पर इन्हें किसी ने बताया कि अगर तुम फास्टिंग कर दो, व्रत उपवास रख लो, बिल्कुल खाना पीना सब छोड़ दो, तो तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, तुम्हारा तप सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, और जो तुम्हें चाहिए सत्य का ज्ञान हो जाएगा, संत बन जाओगे। चलते 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 गया पहुंचे। वहीं आसपास जंगल में फिर बैठ गए भूखे प्यासे। और आगे चल के मैं आपको एक स्कल्पचर दिखाऊंगा जिसमें फास्टिंग बुद्धा नाम से एक मूर्ति बनाई गई। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह आदमी बुद्ध है। शरीर की एक एक हड्डी दिख रही है, पूरा स्केलेटन बाहर आ चुका है, क्योंकि फास्टिंग कर दी है। धुन सवार है, पागलपन सवार है, संत बनना है। सोचे, राज परिवार का लड़का। लाइफ स्टाइल मैंने आपको क्यों बताई? इसीलिए बताई ताकि आप इस चीज को एहसास कर पाए कि उसका जीवन क्या था और अब वो क्या हो गया। जंगल के नीचे बैठा है, महीनों से नहाया नहीं है, खाना पानी क्या होता है कुछ नहीं पता, सिर्फ ध्यान, सिर्फ तप। शरीर ऐसा, स्केलेटन बाहर आ गया, 206 हड्डियां गिन सकते हो। और तभी हल्का सा ध्यान टूटा। सामने से कुछ औरतें जा रही थी, और गांव की औरतें जब जाती हैं तो कुछ ना कुछ गाना संगीत गाती हुई जाती हैं। गांव में कुछ चलता है कॉन्सेप्ट। अब वो लोग किस लिरिक्स में गा रही थी ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो लोग जो गा रही थी उसकी 2 लाइनों ने बुद्ध का जीवन बदल दिया। उन लोगों ने कहा गाते गाते, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, मधुर संगीत नहीं आएगा। वीणा के तारों को इतना भी मत कस दो कि वो टूट जाए। वीणा का मतलब जान गए क्या होता है? अब वीणा के जो तार हैं वो एकदम ढीले पड़ गए, तो चाहे हाथ चलाओ चाहे वॉल्यूम चलाओ, क्या म्यूजिक आएगा? नहीं आएगा। और एकदम टाइट कर दो तो चट से आवाज आएगी और टूट जाएगा। बुद्ध की आंखें खुल गई, और इन 4 लाइनों में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है मध्यम मार्ग। यहां से बुद्ध के दिमाग में उपजता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब है कि दिन रात फास्टिंग करोगे तो मर जाओगे ना। वीणा के तारों को इतना भी मत कस दो कि तार टूट जाए। और अगर दिन रात खाओगे, खाने के लिए ही पैदा होगे, तो ध्यान कैसे करोगे? इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ना आए। यानी कि मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपना। ये खाना खाइए, मर के भूखे रह के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, वो चाहे किसी दूसरे के विरुद्ध हो, वो चाहे स्वयं के विरुद्ध हो। और बुद्ध ये जो कर रहे हैं जंगल में बैठ के, मैं इसको हमेशा कहता हूं जिहाद। क्योंकि करेक्ट डेफिनेशन क्या है जिहाद की? एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। आंखें खुल गई, ज्ञान मिल गया कि मुझे मध्यम मार्ग पे चलना है। लेकिन वहां कोई किचन तो नहीं है जो खाना बना के खाएंगे। आसपास के गांव में यह खबर फैल गई कि एक आदमी वहां पे मरने की कंडीशन में है। लेकिन वो आदमी सिद्धार्थ है, वो आदमी लुंबिनी नरेश है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि शक्ल उसकी जो ऐसी हो गई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, कपड़े बदन पे हैं नहीं, महीनों से नहाया नहीं है। लेकिन हीरे की परख हमेशा जौहरी को होती है। एक लड़की वहां से रोज गुजरती थी, उसका नाम था सुजाता। और उसकी नजरें उस जौहरी की नजरें थी जिसने इस कोहिनूर को पहचान लिया कि ये कौन है। मैरिड थी वो, लेकिन आते जाते वो देखा करती थी, पसंद भी करती थी, और उसको एक बच्चा हुआ।
जब उसको बच्चा हुआ तो उसने सोने की थाली में गाय के पवित्र दूध से खीर बनाई और चांदी की कटोरी में रख करके बढ़िया सा सजाया उसने और सर पे रख के लाई सिद्धार्थ के सामने। थाली रखी, प्रणाम किया, समझाया और यही समझाया कि मर के कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है। और उसके समझाने के पहले इनको मध्यम मार्ग का ज्ञान आ ही चुका था। फिर इसने ऑफर करी खीर, बताया कि मुझे बेटा हुआ है, खीर खाइए। बुद्ध ने खीर पकड़ी, खा ली। और जब खीर खा ली तब थोड़ी सी चैतन्यता आई और ये लड़की एक बात कह के गई कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, मुझे बेटा हुआ, ईश्वर करे आपकी मनोकामना भी पूरी हो। चली गई। तो जब आप बहुत भूखे हो और खाना मिल जाए तो भूख जितनी जबरदस्त होगी, खाने के बाद नींद भी उतनी जबरदस्त आएगी। और महीनों से परेशान, थोड़ी दूर चले, बैठ गए, नदी आई, ठंडी हवा लगी, साल के पेड़ के नीचे बैठ गए और सो गए। सर टिकाया पेड़ पे, सो गए। और कहते हैं कि 3 हफ्तों तक सोते रहे, 21 दिन तक सोते रहे। अब उसको आप सोना कह लीजिए, समाधि कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, या विचारों में खो जाना, कुछ भी कह लीजिए। आसपास से जो लोग गुजरते थे वो तो मरा समझते थे, शरीर वैसा था ही, तो इसलिए कोई छेड़ता भी नहीं था। और 21वें दिन जब आंख खुली तो माथा चमक रहा था, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ है, बोधि का मतलब बोधि वृक्ष, सत्व का मतलब सत्य। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिसको सत्य का ज्ञान हो गया वो कहलाया बुद्ध। बुद्ध बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा, राजसी ठाट बाट को छोड़कर जंगलों की खाक छाननी पड़ी और एक समय फास्टिंग के लेवल को इस हद तक बढ़ा दिया कि जान जाने का खतरा आ गया। यूं ही नहीं कोई बुद्ध बना था, ज्ञान प्राप्त हो गया और फिर इसी ज्ञान को लोगों को दिया गया और समाज में क्रांति आई। बुद्ध धार्मिक आंदोलन के सबसे बड़े नेता बने। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपनी एक सकारात्मक छवि बनाई। आज चीन से लेकर जापान तक बुद्ध के फॉलोअर्स हैं। लेकिन बुद्ध को मिला क्या ज्ञान में, यह अभी भी रहस्य है और यह मैं आपको आज बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि बुद्ध ने जो चीज तपस्या करके अर्जित करी, आप क्या चाहते हो कि बारिश के मौसम में बैठे बैठे ऐसे ही बता दूं? नहीं, यह घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, यह बोध गया बिहार की है। निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये वहां से चले। अब कल्पना करिए कि उनकी जो हालत है इस समय, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अगर वो किसी राह चलते आदमी को रोकेंगे कि इधर आओ, बैठो, मैं बता रहा हूं कुछ सुनो, कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा ना। हालत देख लीजिए, बुलाया जरूर होगा किसी ने किसी को, आओ भैया बैठो, कुछ बताएं तुम्हें, मिल गया हमको सब जो चाहिए था, बन गए हम संत। कोई रुका ही नहीं होगा। बोध गया से उन्होंने चलना शुरू किया, फिर चलते रहे, धूल फांकते रहे, थोड़ी दूर मुगल सराय, बिहार का बॉर्डर पार किए, यूपी एंट्री किए, पहला जिला मिला बनारस, और बनारस में भी एकदम जंगल, एकदम इंटीरियर, सारनाथ। फिर वहीं थक के बैठ गए और फिर सोए कुछ दिन, फिर उठे तो उनको एक नया बुद्धि ये आई
कि मेरा ज्ञान आखिर कोई क्यों सुनेगा। ब्राह्मण तो अपने घमंड में चूर हैं, वो मुझ जैसे फकीर का ज्ञान सुनेंगे। क्षत्रिय केवल ब्राह्मण का ज्ञान सुनेगा। वैश्य को बुलाऊंगा, 4 फीट की छलांग मार के भाग जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान से मतलब नहीं, उसको पैसे से मतलब है। कौन सुनेगा? शूद्र, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो दबा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वही ज्ञान सुनेगा। अब इतनी तो पारखी नजरें हैं कि सामने उस जमाने में कोई शूद्र गुजरेगा तो उसे पहचान लेंगे, क्योंकि शूद्रों की शक्ल शूद्रों वाली, कपड़े पहनने की परमिशन नहीं है, ऊपर कपड़ा पहनते नहीं है, काम भी गंदा करते हैं, तो वो हालत से समझ में आ जाता होगा कि वो शूद्र हैं। गुजरे 5, बुलाया, बैठाया। अच्छा, उन लोगों को भी लगा यार हम लोगों से कोई बात नहीं करता, सीधे मुंह ये आदमी बुला रहा है। बैठाया अपने पास, बोले सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों से दोस्ती करना चाहता हूं। बोले कर लो दोस्ती, कोई करता ही नहीं दोस्ती, आप ही कर लो दोस्ती। तो फ्रेंडशिप करी सबसे पहले, दोस्ती। फिर कहा कि मेरे पास कुछ है जो मैं देना चाहता हूं ज्ञान के रूप में। तो वो लोग बोले कि अब समझ में आया मार्केटिंग का तरीका, कि पहले आपने दोस्ती करी, अब आप ज्ञान दोगे। शर्त यह है कि जहां से समझ में आना बंद हो जाएगा उठ के भाग जाएंगे, दोबारा मत रोकना। बोले चलो ये भी मंजूर, बैठो तो, लेकिन अच्छे टीचर को स्टूडेंट मिल जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया की। 5 बैठ गए और बुद्ध ने बोलना शुरू किया। शर्त क्या थी? कि जहां समझ में आना बंद हो जाएगा भाग जाएंगे, और 48 घंटे वो 5 सुनते रहे, 48 आवर्स। और जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो 5 दंडवत साष्टांग प्रणाम कि आप हमारे गुरु हैं। बस यही सारनाथ में स्थापना हुई बुद्ध के स्कूल की, जिसको कहते हैं बौद्ध संघ। संघ का मतलब यूनियन। किसका यूनियन? बौद्धों का यूनियन। और बौद्ध कौन है? जिसे बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई है। यहां से बौद्ध संघ का प्रारंभ हुआ और कहा गया कि जो भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होना चाहता है वो शामिल हो जाए और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करे, समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करे और एक हेल्दी सोसाइटी की स्थापना करे। और गुरु का कोई ना कोई प्रिय शिष्य भी होता है। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य बने आगे चल के आनंद। अब हजारों की भीड़ भी अगर बैठी और बुद्ध उपदेश दे रहे तो वो संबोधित केवल आनंद को करते थे कि सुनो आनंद, देखो फिर आगे ऐसा हुआ आनंद। और उनके संबोधन से आप समझ जाइए कि वो सबको बात कर रहे हैं, लेकिन वो नाम केवल आनंद का लेते थे। बनारस से उन्होंने चलना शुरू किया, बौद्ध धर्म का प्रचार करते करते। पैदल चलते थे, लंबे चौड़े थे, स्मार्ट डैशिंग, जहां जाते थे हजारों की भीड़ पीछे। करते 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 बनारस से आगे बढ़े होंगे, प्रयागराज पहुंचे होंगे, कानपुर आए होंगे, इटावा गए होंगे, मथुरा गए होंगे, आगरा गए होंगे और फाइनली पहुंचे कुशीनगर। बुद्ध का जीवन बस ये है, बनारस टू कुशीनगर। मैप उठाइए, एटलस खोलिए, लोकेट करिए, वाराणसी टू कुशीनगर, आप देखेंगे एक सीधी लाइन है। बुद्ध इसी सीधी लाइन पर चले। क्यों? सम्यक मध्यम मार्ग। 80 साल के हो गए, कुशीनगर में ही एक लुहार ने इनवाइट किया कि गुरुजी आज का डिनर मेरे घर पे। और ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के खिलाफ किसी ने कोई कॉन्स्पिरेसी करी थी और उस खाने में पोर्क मिला दिया गया, सुअर का मांस, और बुद्ध को खिला दिया गया। अब एक संत जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, निद्रा को जीत लिया हो, उसकी आध्यात्मिक शक्ति नष्ट हो जाएगी अगर वो नॉनवेज खाएगा। नॉनवेज खाना गलत नहीं है, यह भी आपको बता दूं। अगर आपसे कोई कहे कि ब्राह्मणों नॉनवेज क्यों खाते हो, तो पहला सवाल करो कि लिखा कहां है, यह बता दो। कोई नियम हो ऐसा जहां पे यह बात लिखी हो। मुसलमानों में तो सारे ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, कोई मौलवी हो, हाफिज हो, मौलाना हो, कोई हो, सब खाते हैं। नॉनवेज खाना गलत नहीं है, लेकिन जब आप जीव हत्या करते हैं या मांस के रूप में कोई चीज खाते हैं या एनिमल फूड खाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता है। जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो कम होती है।
यह बात साइंटिफिकली प्रूव है। तो इसलिए जो संत परंपरा के लोग हैं, सूफी नहीं खाते, संत नहीं खाते, तो अगर खा लिया तो बीमार पड़ेंगे ना। बुद्ध बीमार पड़ गए और पेट की गंभीर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। और मरते मरते इस आदमी ने आनंद से जो बात कही, वो बात आपको याद रखनी चाहिए कि उस लुहार से कह दो कि अफसोस ना करे। वो रोया करता था दिन रात की, मुझसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई। अब मैं आपके घर खाना खाने आया डिनर पे, तो आप अपना फेवरेट ही खाना तो खिलाओगे। अब मेंढक का अचार आपका फेवरेट है तो आप मुझे खिलाओगे, आपकी भावना तो सही है। मैं नहीं खाता, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। तो बुद्ध ने आनंद से यही बात कही कि लुहार से कह दो कि अफसोस मत करे, मेरी मृत्यु इसी रास्ते से लिखी थी। इसको कहते हैं महानता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया, तो कभी भी तस्वीरों में नोटिस करिएगा 3 लोग सूली पे चढ़ रहे हैं, बीच में जीसस है, अगल बगल 2 क्रूसिफिकेशन और हो रहा है। वो चोर हैं। ह्यूमिलेशन, बेइज्जती करी गई और चोरों के साथ सूली पे चढ़ाया गया कि तुम्हारी यह हैसियत है। यूरिन पिलाया गया, जब क्रॉस उनके कंधे पे बांधा गया तो यूरिन पिलाया गया, मल उनके चेहरे पे डाला गया, गंदी नाली के पानी से नहलाया गया। हर वो काम किया गया कि बुरी तरीके से बेइज्जत हो जाओ, और चोरों के साथ सूली पे चढ़ाया गया। लेकिन जब उनके प्राण निकल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? डोंट फील सॉरी, मे गॉड फॉरगिव यू। ईश्वर तुम्हें माफ करे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये एक महान आदमी ही कर सकता है। इसलिए बुद्ध का लेवल उस कैटेगरी में पहुंच जाता है जहां पे जीसस है, जहां पे प्रॉफिट है, जहां पे राम है, जहां पे कृष्ण है। तो यह थी बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपको बुद्ध की मूर्ति बनानी है और बुद्ध की पूजा करनी है, या बुद्ध बनना है। बुद्ध बनेगा वही जिसे बोधिसत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमेशा मैं फोकस करता हूं कि मैं आपको कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री पढ़ाऊं, तो कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सुन्नत। जब भी किसी मुस्लिम से पूछोगे ना कि ये तुमने दाढ़ी इतनी लंबी क्यों करी है, आंसर विल बी सुन्नत। भाई साहब दिन रात कैप क्यों लगाए रहते हो, नमाज पढ़ो तो लगा लो, तो बोलेगा सुन्नत। हर काम जो भी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, आप अगर उसका रीजन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा सुन्नत। क्या है ये सुन्नत? प्रॉफिट ने जीवन भर, प्रॉफिट मोहम्मद ने जीवन भर बुत परस्ती का विरोध किया, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इस्लाम का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है? बुत परस्ती नहीं करनी है, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। अच्छा, अगर मूर्ति पूजा नहीं करनी है तो क्या प्रॉफिट ने खड़े होकर कभी अपनी पेंटिंग बनवाई होगी कि एक काम करो मेरी पेंटिंग बनाओ बढ़िया सी और इन सबको दिखाना कि देखो मैं ऐसा था? नहीं किया होगा ना उन्होंने। तो उनकी कोई पेंटिंग अवेलेबल नहीं है इसीलिए। और अगर कोई बना दे तो बुरा माना जाता है। लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट को देखा था तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा ना कि प्रॉफिट ऐसे दिखते थे। तो मैंने बताया कि प्रॉफिट की हाइट 6 फीट 2 इंच थी। प्रॉफिट बहुत लंबे थे, छोटा पायजामा पहनते थे क्योंकि अरब में पानी की कमी है। तो जब भी नमाज के लिए पैर धोएंगे तो अगर पायजामा बड़ा होगा ना, सलवार बड़ी होगी तो भीग जाएगी, पानी बर्बाद होगा। छोटा पहनते थे, इसीलिए पहले मोड़ लेते थे, फिर उन्होंने छोटा बनवाना शुरू कर दिया। दाढ़ी रखते थे। और प्रॉफिट जिस भी नस्ल, जो भी उनका डीएनए रहे होगा, इतना तो कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो उनको दाढ़ी बड़ी ब्यूटीफुली आती थी, लंबी लंबी। मूछें प्रॉपर नहीं थी, मूछें साइड में निकलती थी, केवल बीच में नहीं निकलती थी। वो बड़े गोरे थे और सर के ऊपर कैप लगा के जब चलते थे तो हजारों की भीड़ उनके पीछे चलती थी। ये किसने बताया? ये मैंने अपने बच्चों को बताया। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट का शिष्य था।
मैंने उनसे वो ईश्वरीय ज्ञान, वो जिब्रेल का ज्ञान सीखा था। लेकिन मुझे ये कंफर्म है कि मुझे प्रॉफिट की मूर्ति, फोटो नहीं बनानी है, और अपने बच्चों को भी बता दिया कि बनाना मत कभी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मेरे बच्चों ने, उनके दोस्तों ने प्रॉफिट के जैसा दिखना शुरू कर दिया कि यार अब्बा ने कहा था कि प्रॉफिट छोटा पैजामा पहनते थे। उन्होंने पहले तो फोल्ड किया, फिर धीरे धीरे छोटा पैजामा। नहीं, प्रॉफिट की दाढ़ी थी रखना शुरू। कुरान में दिखाओ कहां लिखा है? कहीं नहीं। और पता है प्रॉफिट को मूछें यहां पे आती थी, बीच में नहीं थी। रेजर उठाया, कैप लगाते थे, इत्र लगाते थे, क्योंकि व्यापार ही वो इत्र का करते थे, इत्र। और खुद को समझ लिया प्रॉफिट। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज सुन्नत? टू लुक लाइक प्रॉफिट और टू एडॉप्ट द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफिट। कैरेक्टर, सुन्नत का मतलब है प्रॉफिट के चरित्र का पालन करना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना और उनके अंदर जो व्यक्तित्व था उसको अपनाना, ना कि उनके जैसा दिखना। मैं दाढ़ी सफेद करा लूं, मोदी बन जाऊंगा? नहीं ना, कर्म होने चाहिए। डोंट ट्राई टू लुक लाइक प्रॉफिट, बी लाइक प्रॉफिट। डोंट ट्राई टू लुक लाइक बुद्धा, बी लाइक बुद्धा। और यही हर धर्मों का सार है। अब आगे चल के जो परेशानियां आई, जैसे गली गली बुद्ध बिक रहे हैं, और आगे क्या हुआ ये मैं आपको पीछे कल सुना चुका हूं। तो जरा कल वाली कहानी को आज वाली कहानी से कनेक्ट कर दीजिए और घर जाके सोचिएगा कि एक महान इंसान का हम लोगों ने क्या किया। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस कि आखिर ज्ञान मिला क्या था, आज नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक, तो बुद्ध की कहानी, बुद्ध की जीवनी यहां पे हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आप इसको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यहां की कहानी आज खत्म करेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं, उनके ज्ञान की बात कल।